सो हे गाइस, मैं हूँ ओमनिवर्सल चाइल्ड और स्वागत है आपका मेरे छोटे से चैनल में। तो आज का टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों में से 90 या 99% लोगों में से जिन्होंने बेब्लेड देखा है, एक ना एक बार ये डायलॉग ज़रूर ट्राई किया होगा। ड्रैगून, इंजन गियर, फुल पावर। और ये डायलॉग हम सब के दिल में आग लगा देता था। बट आप में से कितने परसेंट लोगों को इस डायलॉग के इंजन गियर का रियल वर्क या फंक्शन पता है, वो आप अभी कमेंट्स में लिख दो, मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो ये कितनी ताज्जुब की बात है कि बेब्लेड का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट का किसी को मतलब ज़्यादातर लोगों को फंक्शन ही ना पता हो। तो चिंता की बात नहीं है, आपका डूड इधर बैठा है, वो आपको सब समझाएगा। जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है उसके लिए वीडियो है। पर जिसको पता है वो भी, अगर मुझे कुछ गलत मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन दे दी हो, वो प्लीज़ मुझे कमेंट में नीचे करेक्ट कर देना, अगर आपको अपना डेफिनेशन करेक्ट लगता है तो। और बस इतना ही, बाकी का आगे का वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। तो इंजन गियर के टोटल 3 यूजेस होते हैं। अब वो 3 मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। तो देखिए, पहला यूज़, सबसे पहली बात, बेब्लेड के पहले सीरीज़ में, ओरिजिनल सीरीज़ में बिट बीस्ट एक रेयर स्पीशीज़ थी। मतलब किसी के भी बेब्लेड में बिट बीस्ट नहीं हुआ करता था, सिर्फ गिने चुने लोगों के पास बिट बीस्ट होता था। हाँ, हमें दिखाया गया कि ज़्यादातर लोगों के पास बिट बीस्ट है, लेकिन वैसा नहीं होता था। हमें बस गिन चुन के पता है कि बिट बीस्ट हैं। तो वही है कि अगर किसी बिना बिट बीस्ट वाले को अगर बिट बीस्ट वाले के साथ कंपटीशन करना है तो वो कैसे कर पाएगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज़। तो इसलिए इंजन गियर बनाया ताकि आप कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन उस पल के लिए आप उस बिट बीस्ट वाले के पावर लेवल के साथ रहोगे। मतलब आपका पावर लेवल, आपके नॉर्मल बेब्लेड का पावर लेवल उस बिट बीस्ट वाले बेब्लेड के पावर लेवल से मैच करेगा। और अगर आप में दिमाग है, मतलब दिमाग वाला बेब्लेडर है, तो वो सही मौका ढूंढ के अपना इंजन गियर यूज़ करके बिट बीस्ट वाले बेब्लेडर को हरा भी सकता है। और यही था पहला यूज़। तो चलिए दूसरे यूज़ की तरफ बढ़ते। तो दूसरा फंक्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मतलब मान लीजिए आपका कोई स्पेशल मूव है, जैसे कि ड्रैगून का गैलेक्सी स्टॉर्म या फिर गैलेक्सी टर्बो ट्विस्टर। तो इस अटैक को थोड़ा सा और पावरफुल बनाने के लिए, थोड़ा सा पावर लेवल इंक्रीज़ करने के लिए, जिसके पास बिट बीस्ट है वो बस अपने स्पेशल मूव के वक्त उस इंजन गियर को एक्टिवेट करता है, ताकि उसका स्पेशल मूव और ज़्यादा एनहेंस हो और ज़्यादा इफेक्ट करे सामने वाले बेब्लेडर पे। और ऑब्वियसली सामने वाला बेब्लेडर हारे, इसलिए उस वक्त में वो लोग यूज़ करते हैं इंजन गियर। जैसे कि चैम्पियन बेब्लेडर्स है जिनके पास बिट बीस्ट है, वो लोग उस समय पे यूज़ करते हैं, उनके पास और कोई यूज़ ही नहीं है उसका, इसलिए। लेकिन पहले यूज़, जैसा कि मैंने बताया, पहला जो यूज़ था वही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यूज़ है, और तीसरा यूज़ जो होगा वो शायद थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर तीसरे यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा यूज़ बस यही है कि मान लीजिए अगर आपका बेब्लेड जो है आपने लॉन्च कर लिया, लड़ रहे, उसने अपना इंजन गियर यूज़ कर लिया ओपोनेंट ने, और अपना स्पेशल मूव किया, और उससे लिटरली उसका अगर अटैक बढ़ गया है तो उसने स्पेशल मूव किया, तो आपका बेब्लेड बाद में स्टेमिना खो देगा, लड़खड़ाने लगेगा, और आपके स्टेमिना खो के स्पिन फिनिश होने के चांसेस होंगे। तो आप इंजन गियर यूज़ करेंगे तो उससे आपके बेब्लेड को एक रिवाइवल फिनिश मिलेगा, मतलब फिनिश क्या, रिवाइवल स्पिन मिलेगा, और उससे उसको एक नई ज़िंदगी मिलेगी उस मैच के लिए, जिससे आप फिर बाद में स्टेमिना बैटल लड़ सकते हो। क्योंकि आपने रिसेंटली में इंजन गियर यूज़ किया है तो आपका बेब्लेड ज़्यादा चलेगा उस ओपोनेंट के बेब्लेड के खिलाफ, तो इससे आप स्टेमिना बैटल यूज़ करके उसे जीत सकते हो। ये था तीसरा यूज़। और बस हाँ, अभी आगे एक और चीज़ है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि काय का जो बेब्लेड था, ड्रोनज़र GT गैलेक्सी ने ड्रोनज़र गिग टर्बो जो था, उसका इंजन गियर जो था वो रिवर्स घूमता था, तो उससे फ़ायदा क्या है? नहीं, मतलब मुझे भी डाउट था ऐसा, तो इसलिए मैंने इसका डाउट का भी सॉल्व किया। आप आगे देखिए। तो सबसे पहले रिवर्स स्पिन, ये जो क्वालिटी है, ये मेटल सीरीज़, बर्स्ट सीरीज़ और ओरिजिनल सीरीज़
तीनों में है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेटल सीरीज़ और बर्स्ट सीरीज़ में लेफ़्ट स्पिन बे बहुत स्पेशल माने जाते हैं। मतलब एक अलग स्पेशलिटी होती है कि सिर्फ कुछ बेस ही लेफ़्ट स्पिन कर पाते हैं। लेकिन ओरिजिनल सीरीज़ में लेफ़्ट स्पिनिंग सिर्फ लॉन्चिंग का खेल है। आप अगर लॉन्चिंग रिपकॉर्ड का साइड बदल दो तो आपका राइट से लेफ़्ट स्पिनिंग में शिफ्ट हो जाएगा। यही है बस, और कुछ नहीं है। तो मतलब अगर आपने लॉन्चिंग की साइड चेंज की है तो आपके ओपोनेंट को पता चल जाता है जी रिवॉल्यूशन में कि आप लेफ़्ट स्पिनिंग करने वाले हो। बट द थिंग इज़ कि काय ने सिंपली राइट हैंड साइड वाला ही, मतलब राइट स्पिन वाले ही साइड पे लॉन्च किया। उसका बेब्लेड राइट स्पिन कर भी रहा था, लेकिन जब उसने इंजन गियर यूज़ किया तब उसका जो बेब्लेड था वो बीच बैटल में राइट स्पिनिंग से लेफ़्ट स्पिनिंग हो गया, जिससे उसका काउंटर अटैक जो था वो हद पार बढ़ गया। और यही देख के जो टाइसन था वो शॉक हो गया था। अब बस यही उसका यूज़ है और कुछ है नहीं। लेकिन लिटरली काउंटर अटैक जो है उसके स्टैट्स बीच बैटल में बढ़ा देना अचानक से, ये कोई आम बात नहीं होती है। और बीच मैच में ही एक राइट स्पिनिंग बे को अचानक से लेफ़्ट स्पिनिंग बना देना, ये बहुत मैजिकल चीज़ है जो कि उस बेब्लेड जी रेवोल्यूशन अकेले ऐसे सीज़न में हुई है जिसमें एक बेब्लेड राइट स्पिनिंग से लेफ़्ट स्पिनिंग शिफ्ट हो गया हो। बाकी सारे सीजन्स या सीरीज़ कोई भी उठा लीजिए, उसमें शुरुआत में लॉन्च से ही लेफ़्ट स्पिनिंग चलता है। तो बस यही था वो गिग टर्बो का लेफ़्ट स्पिनिंग इंजन गियर का क्या बोलते हैं उसे, इन्फॉर्मेशन। तो यही यूज़ था। और आगे मैं बस आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैंने मतलब बहुत सारे बे ट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको कोई सपोर्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। थियरीज़ है, टॉपिक्स है उनके पास। तो बस मैं कुछ छोटे और या कुछ बड़े बे ट्यूबर्स का नाम और चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बहुत लोगों के दिल में ये ख्याल आएगा कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, मुझे लगता है कि शायद मेरे चैनल में एक दो कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद उनका चैनल ना सब्सक्राइब करते हो सकता है। तो इसलिए मैं बस अपने वीडियो में डाल देता हूँ कि क्या पता मेरे किसी वीडियो व्यूज़ से हो सकता है रैंडमली कोई ऐसा आदमी देख ले जो काम आ जाए। तो इसलिए मैं बस डाल देता हूँ। बाकी मेरा काम तो बस सपोर्ट करना है, वो मैं करूँगा। और मेरे बहुत सारे फेलो यूट्यूबर्स भी हैं, पोकेमॉन पे बनाते हैं, बेब्लेड पे बनाते हैं। मैं सबका नाम धीरे धीरे मेंशन करता हूँ। तो सबसे पहले फैंडम एक्सोन, फिर दूसरा रवि कालस एस, फिर ऑल फॉर्मेट सीरीज़, और फिर अश्विनी उन्नीकृष्णन नाम्बियार, एंड देन BBA एक्सट्रीमर, फिर काय हिवाटारी ऑफिशियल एंड एनिमे राइजर और एनिमे TV इंडिया, फिर SK बे वर्ल्ड। तो ये सब मेरे मतलब आधे फैलो हैं, और बाकी बड़े यूट्यूबर्स मेरे फैलो कैसे हो सकते हैं। पर फिर भी मैं सिर्फ उन्हीं का नाम लिया है जिनको मैंने पर्सनली इंटरेक्ट किया है, या तो यूट्यूब पे या तो इंस्टाग्राम पे। मुझे ऐसा लगा कि उनमें घमंड नहीं है, या फिर वो लोग पैसों के लिए वीडियोस नहीं बनाते हैं, वो लोग एनिमे को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाते हैं। मैंने पर्सनली इंटरेक्ट करके जाना है ये, तो इसलिए मैंने इन सब का नाम लिया है। और बहुत सारे हैं, मैं जानता नहीं हूँ उन लोगों को, बट फिर भी बहुत है। मैं आगे देखूँगा कोई मिलेगा तो उसको भी सपोर्ट करूँगा। और हर वीडियो के लास्ट में मैं ये सारे नाम, लिंक्स नीचे रहेंगे ही, नाम शायद मैं ना बोलूँ, लिंक्स जो है वो इन सब के हर वीडियो के नीचे होंगे। और शायद कभी कभी नाम भी बोल दूँ, शायद। हाँ, मुझे नहीं लगता हर बार नाम बोलने में आपको इंटरेस्ट आएगा। फिर भी हर वीडियो के नीचे आपको ये लिंक मिल जाएंगे मेरे आने वाले हर वीडियो के। पिछले वीडियो तो डिस्क्रिप्शन अब मैं चेंज करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। तो बस यही है सब, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, कमेंट्स में बता देना अगर कुछ समझ ना आया हो या फिर मेरा कुछ गलत लगा हो, कुछ भी, मतलब एडिटिंग और वॉइस को छोड़ के, क्योंकि उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, वो मैं आगे देखूँगा। नए इक्विपमेंट्स देखता हूँ कभी,
लेंगे। तो हाँ, कुछ भी थियरी गलत लगी या समझ ना आए मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। नहीं हो इंस्टाग्राम पे बता दीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक भी है। और जो भी मैंने यूट्यूबर्स के नाम लिए, अगर वो लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो उनकी इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं दे दूँगा, आप फॉलो कर दीजिएगा। तो फिर चलो, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।